अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, सवाल कई हैं और जाहिर तौर पर इस शख्स से भी सवाल किए जा रहे होंगे, लेकिन मकसद क्या था ये दरअसल साफ होना चाहिए। राजनीतिक साजिश है या फिर सुरक्षा में चूक का मामला है? एक आम शिकायत करता था जो फ्रस्ट्रेट हो गया था और फ्रस्ट्रेशन में अचानक इसने हमला बोल दिया, या फिर ये रेकी करके सुनियोजित तरीके से गया था और हमले में जान लेना मकसद था? कुछ भी एक्सट्रीम सिचुएशन हो सकती है, लेकिन क्या निकल कर सामने आ रहा है? देखिए, रेकी की ये बात तो साफ है क्योंकि 19 तारीख का जो सीसीटीवी फुटेज है शालीमार बाग का वो सामने आ चुका है। सुरक्षा के चूक की आपकी बात करें तो देखिए जेड प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है और कोई भी अंदर अगर जाता है सीएम के पास तक तो उसकी प्रॉपर चेकिंग होती है। जो रजिस्टर होता है उसमें एंट्री होती है। जाहिर सी बात है हथियार तो अक्यूज के पास था नहीं, तो सुरक्षा में चूक इसे कहना बहुत जल्दबाजी होगा क्योंकि जन सुनवाई के लिए जैसे आम जनता जाती है वैसे ही ये शख्स गया था, इसके पास कोई हथियार नहीं था। अब इसे अचानक से जब अटैक किया है 1 मिनट 20 सेकंड तक जो हमला है वो गुत्थम गुत्था जारी रही। पहले अटैकर्स ने रेखा गुप्ता पर झपट्टा मारा, वो पीछे की तरफ दीवार थी वहां पर गिर गई, अटक गई। उसके बाद उन पर अटैक करता रहा। जो सिक्योरिटी पर्सनल है वो हाथों पर मारते रहे ताकि सीएम को वो छोड़ सके। तो ये जो हमला है बेहद गंभीर हमला है। सीसीटीवी फुटेज आ गया है, इसका जो सीडीआर लोकेशन है वो दिल्ली पुलिस की टीम खंगाल रही है। मोटिव क्या है ये अभी क्लियर नहीं है। भले ही आरोपी की मां ये दावा करे कि वो पशु प्रेमी है, एनिमल लवर है, लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि अभी मोटिव को लेकर कुछ भी कहना तो ये जल्दबाजी होगी क्योंकि क्या बात कर रहा था? क्योंकि वहां पर बहुत लोग मौजूद थे अरविंद, वो चिल्ला रहा था शख्स, तब क्या कह रहा था? उससे तो जाहिर हुआ होगा ना कि इसकी मंशा क्या है, किस वजह से इतनी नाराजगी है, क्या गुस्सा है। देखिए जो कुछ चीख रहा था और उसके हाथ में कुछ दस्तावेज था वो क्लियरली किसी को सुनाई दिया नहीं है क्योंकि काफी तेज चिल्ला रहा था। और चूंकि उसकी पिटाई भी वहां पर जो सिक्योरिटी पर्सनल है वो कर रहे थे क्योंकि जो सीएम है उससे आरोपी को दूर लाया जा सके। और जब इस तरह का इंसिडेंट कुछ होता है तो जो आरोपी होते हैं वो कई बार पुलिस को बरगलाने के लिए, जो सिक्योरिटी पर्सनल है उनको बरगलाने के लिए, मुद्दे से ध्यान हटकाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। इस वजह से मैं आपको जरा तस्वीर दिखाऊं, यहाँ पर न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि जो आईबी के ऑफिसर है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और ज्वाइंटली उसको इंटरोगेट किया जा रहा है हर तरफ से। कई अधिकारी हैं तो कि मामला दिल्ली की सीएम से जुड़ा हुआ है और बेहद गंभीर। ये अटैक बहुत सामान्य नहीं है, यहाँ मैं फिर बता दूं ये बेहद गंभीर हमला है सीएम पर। और इस वजह से देखिए जिस तरह से अर्पिता बता रही थी, पहले भी दिल्ली के सीएम जो पूर्व सीएम थे उन पर अटैक हुआ, किसी ने स्याही फेंक दी, थप्पड़ फेंक दिया, पानी फेंक दिया, लेकिन ये तो सीएम के बेहद करीब जाकर सीएम आवास पर जन सुनवाई के दौरान प्रॉपर रेकी करके 2 दिन तक बने रहिए हमारे साथ, नजर बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास। लेकिन इस बीच दिल्ली के सीएम पर हमले का आरोपी राजकोट का रहने वाला है। राजकोट पुलिस ने आरोपी की मां से पूछताछ की और आरोपी की मां और पड़ोसियों के मुताबिक आरोपी राजेश साकरिया आवारा कुत्तों और गायों की सेवा करता था। मां के मुताबिक वो मानसिक रूप से गुस्सैल स्वभाव का है। यही है वो शख्स जिसे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के आरोप में पकड़ा गया है। नाम राजेश खिमजी सकारिया, उम्र 41 साल, पता राजकोट। राजकोट में यह मकान दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपी राजेश खिमजी सकारिया का है। रेखा गुप्ता पर हमले का राजकोट कनेक्शन सामने आते ही पुलिस यहां पूछताछ के लिए पहुंच गई और राजेश की मां को अपने साथ ले गई। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता के ऊपर हमले में बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जो हमला करने वाला शख्स था वो राजकोट का रहने वाला है और जो कोठारिया रोड के ऊपर वो उसका घर आ रहा है उसके दृश्य सीधे आपको बता रहे हैं। जो उनके परिवारजन है उनको पुलिस अभी आजीडीएम पुलिस स्टेशन ले गई है और उनसे पूछताछ भी कर रही है। उनके परिवारजनों को आजीडीएम पुलिस स्टेशन ले गए और आगे की ज्यादा जांच है वो शुरू की और दिल्ली पुलिस ने भी राजकोट पुलिस के संपर्क में है और ज्यादा जानकारी जुटा रही है। राजेश सकारिया की मां और उसे जानने वालों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक राजेश पशु प्रेमी है। वो सालों से आवारा कुत्तों और गाय की सेवा करता था और उनको खाना खिलाता था। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बेहद परेशान था। बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पता चलने पर वो अपना माथा पीटने लगा और इसी के बाद पहले वो उज्जैन गया, फिर दिल्ली।
जगदीश भाई को हम 17 साल से जानते हैं। उसका स्वभाव अच्छा है और वो बहुत पशु प्रेमी है। उसका स्वभाव वैसा नहीं, आप कहते हैं कि उसने मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारा, पर शायद पशुओं के लिए होगा, वो हमें पता नहीं। वो दिल्ली गई वो भी हमें पता नहीं है, क्योंकि छुट्टी थी तो हम भी गाँव गए थे, इसीलिए हमें क्या पता। कुत्तों को बहुत प्यार हाँ, करते हैं। कुत्तों को गायों को बहुत प्यार करते हैं। कुत्तों को दूध पिलाते हैं। वो केवड़ावाड़ी में उसने मंदिर बनवाया है, वहाँ पे बहुत सारे कुत्ते हैं, रोज उसको दूध पिलाते हैं। उधर आरोपित की मां के मुताबिक आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वो घर में भी मारपीट करता है, वो कभी भी किसी पर हमला कर देता था। हालांकि एक पड़ोसी का कहना है कि मानसिक तौर पर उन्होंने आरोपी में कोई समस्या नहीं देखी। खबर नहीं मने 5-6 साल से जानते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं है और मगज भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और गाय के लिए चारा या रोटी सब मांग के खिलाता है, कुत्ते को खिलाता है, बस ऐसा ही स्वभाव है। और शंकर भगवान का भक्त है और कोई दिक्कत। राजकोट पुलिस आरोपित की मां से पूछताछ कर रही है, जबकि दिल्ली पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि वो इससे पहले सीएम आवास जन सुनवाई के दौरान आ चुका है या नहीं। पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि अगर वो आज से पहले भी जन सुनवाई में मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचा था तो क्या उस दौरान भी उसने मुख्यमंत्री पर हमला करने की प्लानिंग की थी। राजकोट से रौनक मजीठिया के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। अर्पिता आर्या मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं, अरविंद ओझा भी जुड़े हुए हैं। अर्पिता, आपसे मेरा सवाल है कि वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी थे वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनका स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कुछ कह रहा था ये शख्स चिल्ला कर, किस बात की नाराजगी थी जिसको लेकर ये हमला किया? यहाँ देखिए, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो इस बात की एक तो पहले निंदा कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि कैसे उसने रेखा गुप्ता को दबोचने की वहां कोशिश की, कुछ मिनट तक उनको पकड़े वहां रखा, किस तरह अफरा तफरी हो गई। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाए कि उसने कहा क्या या उसने किया क्या। ये देखा लोगों ने कि वो कोई कागज हाथ में लिया हुआ था, उस कागज को दिखाता है, उसके बाद वो अचानक से चिल्लाना शुरू कर देता है और उसके बाद उसका ये चिल्लाना एक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। और वो एक्शन वहां पर बैठे लोगों के लिए भी चौंकाने वाला था कि अचानक से ऐसी जगह पर जहां जन सुनवाई हो रही है वहां एक शख्स ऐसे पहुंचता है, चिल्लाने लगता है और न सिर्फ चिल्लाता है, ठीक है, अभी कुछ चीजें ऐसी हैं अर्पिता जो वक्त के साथ ही उसमें